आज प्रदेश में हर व्यक्ति की कुछ मूलभूत ज़रूरतें हैं जिसके बिना व्यक्ति का जीवन यापन करना बड़ा कठिन है। उन मूलभूत ज़रूरतों में बिजली सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आज प्रदेश में बिजली का वितरण सही ढंग से न होने के कारण आम जनजीवन और प्रदेश का किसान प्रभावित हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश में ट्रांसफार्मर की हालत सब जानते हैं। इस समय की स्थिति तो कुछ ठीक है, लेकिन जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त आता है तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा होता है। जब एक किसान को जरूरत होती है बिजली की तो बिजली नहीं मिल पाती है, क्योंकि उस समय इस बार आप सभी ने देखा होगा कि जब पानी की जरूरत थी, नहरों में पानी नहीं था, तो किसानों के पास मात्र एक ही उपाय था कि बिजली से वो पानी की जरूरत पूरी हो सकती थी। लेकिन मान्यवर, इस बार ट्रांसफार्मर इतने जले कि जिसकी भरपाई, पानी की भरपाई भी किसानों को नहीं हो पाई है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताता हूं कि मेरे विधानसभा मुगरा बासापुर में जून से लेकर 21 अगस्त तक 232 ट्रांसफार्मर जले। ये आंकड़ा माननीय मंत्री जी, एक विधानसभा में सिर्फ 2.5 महीने में 232 ट्रांसफार्मर जलते हैं, सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। और रही क्षमता वृद्धि की बात, तो क्षमता वृद्धि तो हमारे यहाँ कुछ हुआ है, लेकिन माननीय मंत्री जी, इसमें भी बड़ा दुख है कि जब क्षमता वृद्धि 2022 में हुई, 2023 में हुई, 2024 में हुई, लगभग 150 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हुई माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ। लेकिन 2022 की जो क्षमता वृद्धि हुई, 2023 की हुई, 2024 की हुई, उसमें आज भी करीब 78 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिनको अभी स्थापित नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी, आपने जिस कंपनी को ये ठेका दिया है उसमें बड़ी अनियमितता है। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि हमारे क्षेत्र में जो ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हुई है वो लग जाए। हमारे यहाँ जनपद जौनपुर के डीएम साहब से बात हुई, एक्सीएन से बात हुई, सब ने यही कहा कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ठेकेदार बदमाश है, वो सुन नहीं रहा है। मान्यवर, बड़ी मशक्कत के बाद मेरे ग्राम सभा में भी 2 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हुई है, तो बड़े कहने सुनने के बाद एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, 10 से 25 kVA किया जाता है, वो भी पुराना ट्रांसफार्मर, और दूसरा ट्रांसफार्मर आज तक नहीं हुआ है। तो माननीय मंत्री जी, प्रदेश में यह हालत है और आप निजीकरण की बात करते हैं। जब आप शासन सत्ता में, ठेकेदार आपकी नहीं सुन रहा है, और जब निजीकरण कर देंगे तब तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। माननीय मंत्री जी, दूसरी बात है फर्जी बिल की। आज प्रदेश में ऐसे फर्जी बिल भी दिए जा रहे हैं जिनका बाद में बिचौलिए के माध्यम से वो बिल 0 हो जा रहा है। माननीय मंत्री जी, लालती देवी हमारे यहाँ विधानसभा की है, मल्लूपुर ग्राम सभा की, प्रश्न करिए। 40,000 का बिल, बिना प्रश्न के छूट जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिना प्रश्न के छूट जाएंगे, मुद्दा नहीं है। 40,000 बिल आता है, जब वो बिचौलियों के माध्यम से जाती है तो उनका बिल 0 कर दिया जाता है। ये प्रदेश की बड़ी समस्या है। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुपूरक है, क्या माननीय मंत्री जी बताने क्या कृपा करेंगे, विधानसभा मुगरा बासापुर व जनपद जौनपुर में ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि हुई, वो कब तक स्थापित किए जाएंगे? कोई समय अवधि निर्धारित करने का कष्ट करेंगे। दूसरा, माननीय मंत्री जी, आप बताने का कष्ट करेंगे, जनपद जौनपुर में जो ट्रांसफार्मर 2022, 23, 24 में क्षमता वृद्धि हुई, ठेकेदार द्वारा अब तक स्थापित नहीं किया गया, क्या उस ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई करने का काम करेंगे? क्या उसको ब्लैकलिस्ट करने का काम करेंगे? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।